हाय, आई एम सदफ। अभी मैं एक गांव में आई हूँ। गांव तो दुनिया में हर जगह एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट और ऑसम लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में गांवों में तफरीह के साथ साथ बच्चों के खेल पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैं भी अभी एक पार्क में हूँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा खेल के स्पोर्ट्स के मौके हैं, डिफरेंट चीज़ें बनी हुई हैं। लेट्स एक्सप्लोर टुगेदर। ये टाउन ब्रिस्बेन से 1.5 घंटे की ड्राइव पर है। मैं खुद भी छोटे टाउन में रह चुकी हूँ और मैं जब भी ऐसे छोटे छोटे शहरों से या गांव से गुजरती हूँ तो ज़रूर जाती हूँ, तफरीही मकामात देखती हूँ। और ऐसे खेलों के मैदान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं खुद जब छोटे टाउन में रहती थी तो ऐसे जो खेल के मैदान होते थे वो घर के करीब होते थे, बच्चे आराम से चले जाते थे। अदरवाइज़ जो गोरे होते हैं वो छोटे टाउन में ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि छोटे टाउन में हर कोई एक दूसरे को जानता है। कम लोग होते हैं और लोग एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इसीलिए फिर ऐसा होता था कि वो ख़ुद भी कभी नॉक करते थे दरवाज़ा कि बच्चों को आप लेकर कब आओगे, कब छोड़ने जाओगे। तो बहुत केयरिंग माशरा होता है। और ये भी होता है कि लोग जो होते हैं एक दूसरे को देख देख के छोटे टाउनों में अपना समझने लगते हैं। ऐसे जो खेल के मैदान होते हैं ज़्यादातर यहाँ पे वॉलंटियर लोग काम करते हैं। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर आते हैं वो भी बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं छोटे टाउनों में। वो भी कोचिंग करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियर होते हैं। बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स वो भी आते हैं। अच्छा, जो फुटबॉल का मैदान है, वीकेंड पर इतना रश होता है हर स्पोर्ट्स ग्राउंड में। वीकेंड पर लोग, बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, कितनी भी सर्दी होती है, कितनी भी बारिश होती है, ये एक्सक्यूज़ नहीं है लोगों का हमारी तरह कि अगर बहुत सर्दी है तो हम ना निकलें, अगर बहुत बारिश है तो हम ना जाएं। जिसको बच्चों को खेलना होता है वो बारिश में भी खेलते हैं, और जिस उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वो भी आते हैं। तो लोग इन वीकेंड को इस तरह से सेलिब्रेट भी करते हैं, एंजॉय करते हैं। अगर बच्चा स्पोर्ट्स खेल रहा है तो फिर इस तरह से काफ़ी ये जो छोटे टाउन में लोग अपने टाउनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, संभालते हैं। मीटिंग्स होती हैं, मेंटेनेंस का ख़ास ख्याल रखा जाता है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में भी इस तरह के पार्क बनते हैं, इस तरह के तफरीही मकामात बनते हैं, लेकिन बनते तो बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन फिर उनको कभी भी मेंटेनेंस का हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है। जब मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये जो पार्क हैं ये 50-50, 100-100 साल पुराने भी पार्क हैं ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो इसीलिए इतनी ज़बरदस्त हालत में है क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस है और वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है। तो ही हाल जो है वो बुरा होता जाता है। ये भी कोई नया पार्क नहीं है, ये भी बहुत ही पुराना पार्क है, लेकिन मेंटेनेंस जब चीज़ों की होती है तो फिर वो अपनी असल हालत में रहते हैं। और ये सारा इतने पार्क हैं कि मैं इतने घंटों में पूरे पार्क घूम भी नहीं सकी, क्योंकि आप चल चल के ही थक जाओगे। ये एक ही गांव के सारे पार्क हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और आई एम सो इम्प्रेस्ड। ऑलवेज आई लव टू एक्सप्लोर एंड एंजॉय दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना, पार्कों में जाना। अप्रिशिएट करती हूँ मैं कि यहाँ के बच्चों को इतने ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और बच्चे अवेल भी करते हैं। अभी भी कुछ बच्चे मुझे